हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो आज हम आपको बताएंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एंड मिलमांस के बारे में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम किसी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में लोड रेजिस्टेंस पर अधिकतम शक्ति तभी स्थानांतरित होगी जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के मान के बराबर हो। दैट इज मतलब अर्थात RL बराबर RTH RS। तो इसमें ये बताया गया है कि लोड पर अधिकतम शक्ति कब स्थानांतरित होगी, इसकी कंडीशन क्या है, RTH इक्वल टू RL। तो हम इसकी कंडीशन बता देते हैं कि लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने की कंडीशन क्या क्या। तो पहला है कि लोड पर तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी जब RL और RTH इक्वल हो, या RS सोर्स रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH या इसी को RS सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसमें यह है कि जैसे कोई नेटवर्क है, नेटवर्क के द्वारा किसी लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करनी है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि RL बराबर RTH और RS। और उसके बाद जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी तो उस सर्किट का नेचर कैसे होगा, इफ़िशियंसी उसकी कितनी होगी, इफ़िशियंसी कितनी होती है सर्किट की, 50%। उसके बाद लोड का वोल्टेज कितना होना चाहिए, VL इक्वल टू VTH या सप्लाई वोल्टेज अपान 2 आधा। लोड पे जो वोल्टेज होना चाहिए VTH या सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है, तब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। और मैक्सिमम पावर कितनी होती है, तो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि कितनी कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। तो VTH स्क्वायर इक्वल टू 4RTH या फिर VTH स्क्वायर अपान 4RL, RTH बराबर RL, ये वाट में होंगे। तो अब आज हम इसी को जानेंगे किस प्रकार से ये इफ़िशियंसी 50% होती है जब RL RTH के इक्वल होता है और वोल्टेज आधा होता है। तो फिर हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक नेटवर्क है प्लस माइनस वोल्टेज कितना मान लेते हैं, इसका VTH है, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई सर्किट रही होगी जिसका वोल्टेज हम टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH निकाले हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना भी नेटवर्क रहा होगा कोई, उसका रेजिस्टेंस RTH है। उसके बाद इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है आई जा रही है, और इसके सीरीज में इस RTH या इसे सोर्स रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसके सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा होता है। ठीक, तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि I बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, VTH अपान ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। उसके बाद हम अगर लोड पे वोल्टेज निकालना चाहें तो वोल्टेज V ऑफ L इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो टोटल वोल्टेज VTH इनटू ये वोल्टेज जिसके अक्रॉस निकालना है अपॉन रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन है, चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं RTH बराबर RL, तो फिर यहाँ RTH बराबर RL रखेंगे तो हो जाएगा VTH इंटू RL अपान RL प्लस RTH की जगह RL लिख दें प्लस RL ही रहने देंगे। उसके बाद VTH इंटू
RL अपॉन 2 RL हो गया, RL प्लस RL 2 RL, RL से RL कट जाता है तो बचता है VTH अपॉन 2। तो यानी कि जो लोड के एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में जो लोड का वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। तो इस प्रकार हम अब इफ़िशियंसी को देखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में इफ़िशियंसी, पहला क्या निकालिए, करंट निकालिए, दूसरा हम वोल्टेज निकालिए, तीसरा हम क्या निकालते हैं, इफ़िशियंसी। तीसरा हम निकालेंगे इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इनपुट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई, जब O/P लिखें तो इसको आई पे लिख देते हैं। इनपुट पावर WER, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100, अगर इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो आउटपुट पावर कितना है, पावर का फार्मूला वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो आउटपुट पे हमको वोल्टेज कितना मिल रहा है, VL और VL बराबर क्या है, चलो लिख लेते हैं, VL इंटू करंट, यहाँ पे जो आएगी यही वाली आई है, आई इनपुट पे कितना वो है पावर, वोल्टेज इंटू करंट, और VL बराबर क्या हो, VTH अपॉन 2 इंटू करंट आई VTH इंटू आई। तो VTH और VTH आई से कैंसिल हो जाते हैं तो बचता क्या, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 में ऐसे ही बचा रहेगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो गया आपका 50%। तो हम देख रहे हैं इफ़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में जो इफ़िशियंसी है वो कितना मिल रही है हमें, 50%। ये है, यहाँ पे वोल्टेज लिखे हैं, वोल्टेज VL इंटू आई अपॉन VTH इंटू आई पावर लिखा है, उसके बाद VL की जगह VTH अपॉन 2 इंटू आई VTH इंटू आई इंटू 100%, उसके बाद VTH आई से VTH आई कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बचा, मल्टीप्लाई 100, और ये इफ़िशियंसी आपकी मिल गई 50%। इस प्रकार मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में एफिशिएंसी आपकी 50% प्राप्त होती है। तो अब हम जानते हैं कि इस सर्किट का आप उपयोग कहाँ, इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र को हम डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन में उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें 50% आधी एफिशिएंसी पे पावर को सप्लाई नहीं करनी है, हमको पूरी की पूरी पावर को सप्लाई। तो इसे कहाँ यूज करते हैं, पहला हम यूज बता देते हैं, लाउड स्पीकर में। कहाँ यूज करते हैं, लाउड स्पीकर में। दूसरा यूज करते हैं लाउड स्पीकर के डिजाइनिंग सर्किट में, लाउड स्पीकर डिजाइनिंग सर्किट, लाउड स्पीकर के सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इसका यूज करते हैं, वहाँ पे क्योंकि हमें बहुत कम पावर की आवश्यकता होती है। और दूसरा है इससे कम्युनिकेशन सर्किट में भी यूज करते हैं। दूसरा पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन को कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं, एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, एंड आल्सो it is used in automatic
कंट्रोल सिस्टम। तो इस प्रकार हम मैक्सिमम पावर थ्योरम को जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मिलीमांस थ्योरम के बारे में। हम मिलीमांस थ्योरम के बारे में बताते हैं। इसमें दो केस होते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो पहले हम केस फर्स्ट के बारे में जानेंगे। केस फर्स्ट में क्या है वो बताते हैं हम आपको। यदि वोल्टेज सोर्स श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के साथ आपस में समांतर क्रम में लगे हैं, तब इनके एक तुल्य वोल्टेज सोर्स तथा एक तुल्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगाकर इनका तुल्य प्रतिरोध बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखो एग्जाम्पल ही लेके बताते हैं। एक एग्जाम्पल ही लेके हम बताते हैं इस थ्योरम का कहने का मतलब क्या है। केवल ये नेटवर्क सॉल्व करने का एक तरीका है। यदि वोल्टेज सोर्स श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के साथ, हम ये क्या कह रहा है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के साथ, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका वोल्टेज V1 है मान लेते हैं। और वोल्टेज सोर्स ऐसे ही हैं जिनका वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V2 और वोल्टेज सोर्स है जिनके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R2 है। और वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं एक और मान लेते हैं V3 है जिसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या है R3 है। तो इसे क्या कहा है, यदि वोल्टेज सोर्स श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के साथ, यदि ये वोल्टेज सोर्स श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के साथ आपस में समांतर क्रम में लगे हैं, तो ये हम आपस में इन लोग को आपस में समांतर क्रम में लगा देते हैं। अब ये हो गए ये सर्किट और ये सर्किट, ये तीनों क्या हो गए आपस में समांतर क्रम में लगे हुए हों, तब इनको एक तुल्य वोल्टेज सोर्स, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स जिसको VM मिलीमांस वोल्टेज कहते हैं, तथा एक तुल्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगाकर इनका तुल्य बनाया जा सकता है। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अब इसके इक्विवेलेंट हम इस सर्किट को ऐसे बनाएं जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स हो, जिसका वैल्यू VM है, मिलीमांस वोल्टेज कहते हैं, और जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस आ जाए जिसका मिलीमांस रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसको RTH भी कहते हैं, मतलब वैसे ही सेम निकाला जाता है। और इसके सीरीज में तुल्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगाकर, तुल्य प्रतिरोध के साथ ये वोल्टेज सोर्स श्रेणी क्रम में लगा के, वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं।
वोल्टेज के साथ कुछ भी पैरेलल में लगा होता है तो वो क्या होता है, रिजेक्टेड होता है, क्या बोलते हैं उसको, नेगलेक्टेड होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहने देंगे हम RL। तो हम अब ये जानते हैं कि हम मिलीमांस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है निकालेंगे कैसे। यहाँ से मिलीमांस वोल्टेज ये इस सर्किट के एक्रॉस निकाला जाता है। ठीक, इस सर्किट के एक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है। तो हम स्टेप बताते हैं। पहले स्टेप क्या करेंगे, इसको तो जैसे हम स्टेप फर्स्ट देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम इसको पहले क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद ये VTH हो गया, VTH, और उसके एक्रॉस अब हम VTH ही निकालना है, यही VM मिलीमांस वोल्टेज होता। तो कैसे निकाल लेंगे, ये हम नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, यहाँ पे ग्राउंड करके 0 वोल्ट, और इस सभी नोड का वोल्टेज कितना होगा, यही ना होगा, VTH से डायरेक्ट ग्राउंड और डायरेक्ट वोल्टेज नोड से कनेक्ट है। तो VTH माइनस V1 अपान R1 प्लस VTH माइनस V2 अपान R2 प्लस VTH माइनस R3, VTH माइनस V3 अपान R3 इक्वल टू 0। तो VTH हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसमें R1 से डिवाइड कर देंगे, VTH अपान R1 माइनस V1 अपान R1, ऐसे सभी में कर देंगे। तो VTH 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 इक्वल टू, ये माइनस में था यहाँ पे, तो ये इसके इक्वल टू के हम इधर लिए गए। तो V1 अपान R1 प्लस V2 अपान R1 प्लस V3 अपान R3। तो VTH बराबर हो जाएगा V1 अपान R1 प्लस V2 अपान R2 प्लस V3 अपान R3 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो हम V1 G1 I1 अपान R1 का मतलब G1 कंडक्टेंस प्लस V2 G2 प्लस V3 G3 और डिवाइड बाई V1 G1 प्लस G2 प्लस G3 इक्वल टू समेशन ऑफ VI GI और समेशन ऑफ GI। तो ये क्या है आपका, यही क्या है, ये मिलीमांस वोल्टेज है। तो अब हम देखते हैं कि मिलीमांस रेजिस्टेंस RM कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें देखना है कि मिलीमांस रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस हमेशा निकालते समय सभी जो एनर्जी सोर्स होते हैं उनको डेड किया जाता है। इसी प्रकार हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रेजिस्टेंस के द्वारा उनको हटा दिए हैं। तो अब ये देख रहे हैं जो मिलीमांस रेजिस्टेंस के बराबर है, ये सभी क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम देख लेते हैं 1 अपान RM इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक, अगर इसे ढेर सारे लगे रहें तो हम डॉट डॉट लगा सकते हैं। तो ये 1 अपान RM बराबर ये क्या है, G1 प्लस G2, इस कंडक्टेंस में 1 अपान R और G1 उसका कंडक्टेंस उल्टा होता है, G3 प्लस डॉट डॉट 1 अपान RM, ये G1 G2 G3 अपान 1 कर दिए तो RM बराबर 1 अपान G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट डॉट RM इक्वल टू समेशन ऑफ GI। तो हमको ये मिलीमांस रेजिस्टेंस प्राप्त होता है।